हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। तो विजन आईएएस की करंट अफेयर की अपनी सीरीज में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो कंप्लीट कर लिया था और हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमने इंडिया नेपाल, इंडिया रशिया कर लिया है। आज हम इंडिया इटली रिलेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इंडिया एंड इटली के बीच में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, इंडियन स्टूडेंट जो इटली जाते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तब भी उन्हें 12 महीने के लिए टेम्पररी रेसिडेंस की सुविधा मिलेगी। और जो इंडियन वर्कर्स होते हैं, जो सीजनल या नॉन सीजनल जो इंडियन वर्कर्स होते हैं, उनको करेंट फ्लो डिक्री के तहत 2023, 24 एंड 25 के लिए रिजर्व कोटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, वो 5 साल के लिए फोर्स में रहेगा, मतलब 5 साल तक वैलिड रहेगा और ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा और तब तक फोर्स में रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक कंट्री इसको टर्मिनेट ना कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि करंट में न्यूज़ क्या चल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इंडिया एंड इटली के हिस्ट्री को देखते हैं। तो इंडिया एंड इटली का जो रिलेशन है ना, वो 2000 ईयर्स से भी पुराना रिलेशन है, जो स्पाई रूट के जरिए जुड़े हुए थे और ये लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोनों की कंट्री की दोस्ती से हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, उसे देख लेते हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा और जो इंडियन स्टूडेंट है, स्किल वर्कर्स हैं, बिजनेस पीपल हैं या फिर यंग प्रोफेशनल हैं, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड इरेगुलर माइग्रेशन पे भी इनका कॉपरेशन हुआ है। ठीक है, अब हम ये सब पॉइंट देखने से पहले ना थोड़ा सा इटली के मैप को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान और ये है इटली। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, अगर हम इटली की थोड़ी सी बात करें ना, तो इसकी जो बाउंड्री है ये ऊपर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से टच होता है। ठीक है, आपने ये देख लिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। और यहाँ पे है ये माउंट आल्प्स, जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया को इटली से अलग करता है। उसके अलावा जो इसकी बाउंड्री है वो सिर्फ 4 कंट्री से टच नहीं होती, 6 कंट्री से टच होती है। तो 2 कंट्री कौन है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, एक कंट्री है ये सैन मैरिनो, ये दिख पा रहा है आपको, सैन मैरिनो। ये भी एक कंट्री है, मतलब इटली के अंदर ही कंट्री है पर ये एक अलग कंट्री है, तो इससे भी बाउंड्री टच होती है। और एक और कंट्री है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इटली की कैपिटल का नाम क्या है, रोम। तो ये रोम के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे इस कंट्री का नाम क्या है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो इटली की कैपिटल रोम है उसके अंदर एक सिटी है, तो इससे भी इसकी बाउंड्री टच होती है। तो इस तरीके से 6 कंट्री से इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके अलावा अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो ये देखिए, ये है एड्रियाटिक सी और ये है टेरेनियन सी। ठीक है, और नीचे में अगर आप जाएंगे तो ये है मेडिटेरियन सी। ये पूरा का पूरा, ये तो आपको मैप समझ में आ ही रहा होगा, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, जैसे इंडिया इंडियन ओशन का राजा है, उस तरह से इटली जो मेडिटेरियन सी की रानी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए तो अपने न्यूज़ पे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेजर एरियाज़ की जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंगेजमेंट करती हैं, कॉपरेशन करती हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन की, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में हाई लेवल ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल विजिट होता है। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो ऑफिशियल विजिट पे गए हुए थे 2021 में, जब G20 समिट इटली में हो रहा था तब। उसके बाद 2023 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट विजिट होता है इंडिया में, जब इंडिया में रायसीना डायलॉग चल रहा था। उसके बाद फिर अभी जो G20 का मीटिंग हुआ था 2023 में, तब वो आई थी। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो इटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आते हैं उसमें से इटली जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा भी दोनों कंट्रीज के बीच में 2022-23 में 14.25 बिलियन US डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ था। और अच्छी बात यह है, इसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, मतलब कि हम एक्सपोर्ट इटली को ज़्यादा करते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कम करते हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दोनों कंट्रीज ने अपने डिफेंस सेक्टर को और भी बूस्ट अप करने के लिए
इंडिया इटली मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप को एस्टैब्लिश किया हुआ है। दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट 2023 में साइन हुआ था, ताकि डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर को और भी बूस्टअप मिले और दोनों साथ में मिलकर इंटरनेशनल कॉपरेशन को और बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक रिलेशन की, तो दोनों कंट्री ने अपने रिलेशन को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया है मार्च 2023 में, जब इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पे आती हैं। और हमने अभी मैप में भी देखा कि जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले करता है, उस तरह से मेडिटेरियन सी में इटली लीडिंग रोल प्ले करता है। और अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसेंटली एक और गुड न्यूज़ आया जो इंडिया के लिए, कि रशिया ने फैसला लिया है कि वो BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसे विथड्रॉ कर लेगा। 2019 में चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करने वाला G7 का ये पहला कंट्री बन गया था, बट फर्दर इस एग्रीमेंट की वजह से इटली को बहुत सारे लॉस झेलने पड़े, जिसकी वजह से फिर वो उसने अभी फैसला लिया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है। और अगर हम और भी सेक्टर पे बात करें कि इंडिया और इटली के बीच में कहाँ कहाँ कॉपरेशन है, इटली ने इंडिया को सपोर्ट किया था वेजेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप में एंट्री के लिए। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ये जो वेगेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। इंडिया इसका मेंबर बनता है 2017 में। अब इस ग्रुप का एम है शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह होती है तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और डीलिंग करते हैं उसमें। ठीक है, तो इंडिया जैसे कि NSG ग्रुप का मेंबर बनना चाहता था पर चाइना वहाँ पे उसका विरोध करता है, लेकिन इंडिया इसका भी मेंबर बन गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इटली ने इसे सपोर्ट किया था, तो ये भी एक दोनों के बीच में कॉपरेशन को दिखाता है। नेक्स्ट है द ब्लू रेमन प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो ये एक सबमरीन केबल सिस्टम है जो कि मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ेगा। ठीक है, मतलब जो नेट वगैरह बिछाते हैं तो उसके लिए जो केबल सिस्टम होता है ना, वो ऐसा है कुछ, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इटली इंडिया के बहुत सारे जो इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट करता है, जैसे कि पहला जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ISA जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उसके अलावा ये आईमेक है। ये आईमेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब G20 इंडिया में हुआ था 2023 में तो आईमेक साइन किया गया था। तो अब आईमेक क्या है तो थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। आईमेक का फुल फॉर्म होता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ क्या है। तो आईमेक का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ये हो गया, और ये हो गया यूरोप, और ये हो गया कॉरिडोर। कॉरिडोर किस लिए? तो इस्टेब्लिश किया जा रहा है इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें रेलवे एंड सी रूट दोनों ही इंक्लूडेड होगा। तो ये तो हमने मोटा मोटी समझ लिया। अब इसको अच्छे से मैप में समझते हैं। ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये मुंबई से शुरू होगा इंडिया में, UAE तक जाएगा, और फिर हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब से हो गया इजराइल का हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट से ये जाएगा ग्रीस। तो ये हो गया ग्रीस। ये इसका कॉरिडोर है, मतलब ये इसका एग्जैक्टली लाइन है, वो तो मैंने रफली बनाया था। तो ये जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट्स के बीच में, USA, सऊदी अरबिया, UAE, फ्रांस, इटली, जर्मनी। और ये G20 जब इंडिया में हमारे यहाँ हुआ था ना तब हुआ था। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में समझें तो ये जो है ना इसे कहेंगे, ये इस वाले पार्ट को कहेंगे ईस्ट कॉरिडोर, क्योंकि ये ईस्ट में है तो इसको कहेंगे ईस्ट कॉरिडोर। ये वाला जो पार्ट हो गया ना ईस्ट वाला, वो इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा। ये वाला अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, और अरेबियन गल्फ को अरब से जो यूरोप को जोड़ेगा ना, तो ये वाला पार्ट को कहेंगे नॉर्थ कॉरिडोर। इसको कह देंगे नॉर्थ कॉरिडोर। और कहीं ना कहीं इसे जो है वो चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है ना उसको काउंटर करने के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये आईमेक जो है ना वो पार्ट है PGII एग्रीमेंट का। तो PGII क्या है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था जब G7 का मीटिंग हुआ था 2021 में इटली में तब। तो इटली हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आईमेक क्या है। तो आईमेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब G20 हमारे यहाँ स्टार्ट किया गया था तभी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब हम अपने फिर से करंट अफेयर वाले में जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये आईमेक तो समझ में आ गया।
और इसके अलावा इटली जो इंडिया को सपोर्ट करता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। अब ये जीबी अलायंस क्या है, तो सेम ये भी G20 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है जिसका एम है गवर्नमेंट्स के बीच में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज के बीच में अलायंस को डेवलप करना, ताकि जो बायोफ्यूल का एडॉप्शन है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो IEA का जो टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन का 2050 तक, उसको भी अचीव करने में हमारा हेल्प करेगा। तो इटली हमें GBA वाले प्रोजेक्ट पे भी सपोर्ट करता है। अगर उसके बाद हम बात करें अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की, तो अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट 1978 में साइन हुआ था, जो कि हमें इंडिया ट्रेंडो प्रोग्राम फॉर एडवांस रिसर्च जैसे इनिशिएटिव को लेने में हेल्प करता है। स्पेस सेक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्री के बीच में, इटालियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो के बीच में अभी एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो इटली में इंडियन 1,80,000 पीपल रहते हैं, ठीक है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडियंस की किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में। पहले नंबर पे UK एंड सेकंड नंबर पे नीदरलैंड आता है और थर्ड नंबर पे इटली ही आता है। तो हमारे 1,80,000 लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ क्या क्या हैं, दो ट्रेड्स, दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है बहुत ही लो है, मतलब उतना जितना होना चाहिए अभी तक नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अर्लियर कुछ इश्यूज हुए थे, जैसे कि इटालियन मैरिनर्स जो एक केस हुआ था जिसमें कि जो 2 इटली के अधिकारी थे उन्होंने जो केरला में मछुआरे होते हैं उनको गोली मार दिया था। तो ये जो आर्बिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा दिन चला था, इवन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था। उसके अलावा जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल हुआ था, जिसमें जो एक इटालियन कंपनी थी लियोनार्डो, उस पर हमने ब्राइबरी का एक्यूज़ किया था और फाइनली जो उससे जो डील हुई थी उसे हमने कैंसिल कर दिया था और फाइनली जो लियोनार्डो की कंपनी है उसे हमने इंडियन डिफेंस मार्केट में बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ हैं। उसके अलावा अनरियलाइज्ड अलायंस हैं। इसका मतलब है इंडिया, इटली और जापान का ट्राइलेटरल पार्टनरशिप साइन हुआ था 2021 में, जिसे अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। तो ये सब इश्यूज हमें पहले फुलफिल करने पड़ेंगे। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि हम कर क्या सकते हैं अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा कि हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही कम है, तो ट्रेड को हम और बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह को, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप और बढ़े। स्ट्रेंथन कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के पार्टनरशिप को। अगर ऐसा हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन अगर कोई भी ट्रेड पैक्ट साइन करते हैं तो उससे इंडिया एंड इटली के रिलेशन जो हैं वो भी और स्ट्रेंथन होंगे, और जो फर्दर हमारा जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो पार्टनरशिप है वो और फोस्टर होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट है शेयर्ड ग्लोबल एजेंडा। इटली और इंडिया बहुत सारे जो मल्टीलेटरल इश्यूज हैं उस पे एकजुट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुलिनरी एक्सचेंज की, जिसका मतलब होता है खाना पकवान, स्पेशली अगर हम बात करें इटालियन पास्ता एंड पिज़्ज़ा की, तो वो हमारे यहाँ कितना ज़्यादा फेमस है। तो हम दोनों कंट्रीज़ मिल के प्रमोट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं एक दूसरे के फूड फेस्टिवल को, एक दूसरे की जो फेस्टिवल है उसमें एक दूसरे कंट्रीज़ की जो फूड है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन स्पाइसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इटालियन डिशेस में, तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से फूड एंड बहुत सारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब चीज़ को हम एक्सचेंज करके जो इंडिया एंड इटली के जो फर्दर जो रिलेशन है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स कि आपको इंडिया एंड इटली का ये जो रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।